मीडिया 100 की टीम पहुंची है ददरौल विकासखंड ददरौल के ग्राम पंचायत खिरियाहीर में। खिरियाहीर में एक चीज़ जानते हैं, यहाँ के ग्रामीण बहुत चिल्ला चिल्ला के कहता है कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। आखिर मेरी ये समझ में नहीं आता ये चक्कर आखिर कौन सा है। इस चक्कर के बारे में आज हमारी मीडिया 100 टीम पड़ताल करेगी। मीडिया 100 की टीम जो पड़ताल करेगी उसके बारे में ग्रामीण हमारे सामने इकट्ठे हैं और उनसे हम जानेंगे वो बात क्या कहना चाहते हैं। आखिर ये इसका मतलब क्या है, क्या कुछ कहना चाहते हैं ये बताइए। इस गेट पे लोग खड़े हैं, लोग कहते हैं क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर, इसका मतलब क्या है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप। कौन प्रत्याशी है, किसके लिए ये लोग कह रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे आप। क्या नाम है आपका? रंजीत वर्मा। रंजीत वर्मा जी, ये लोग जो चिल्ला रहे हैं तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे। प्रधानी का इलेक्शन है, माहौल गर्म है, तो ये क्या है टक्कर में और चक्कर में, इसका मतलब बताएंगे क्या है। इसके दरवाजे पे समय खड़े हैं आप? सौरभ भैया के। तो सौरभ भैया का क्या प्रधानी में खड़े हैं? प्रधानी में। तो उनका निशान क्या है? उंगली। तो इनके दरवाजे पे लोग चिल्ला रहे हैं तो इसका क्या कहना चाहेंगे? इनकी टक्कर में कोई है नहीं, यही जीतेंगे। बड़ा खतरनाक माहौल आपको देखने मिला। मीडिया 100 की टीम आपको पूरा खतरनाक माहौल दिखा रही है। दर्शक मेरे सामने थे जो कि गांव से ही निवासी हैं और गांव के ही रहने वाले हैं। उन्होंने इस तरीके से बात की। ददरौल के विकासखंड खिरियाहीर ग्राम पंचायत का मामला है और हम अब दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं। वो कहाँ के रहने? जी आप कहाँ से आए हैं इस समय? जी क्या आप कहाँ के रहने वाले हैं बाबा? खिरिया के रहने वाले हैं। आप वोट डालने के लिए कहाँ तक किसको इच्छुक हैं? कौन कैसा प्रधान आपको चाहिए? हमें बढ़िया प्रधान चाहिए, जैसे काम करने वाला। काम करने वाला। इतने 70 साल आज़ादी के हो गए हैं, आप कैसा प्रधान चाहते हैं? हम तो बढ़िया चाहते हैं। 70 साल से लगातार बराबर यूपी सरकार बराबर लोगों को बजट देती है। जो भी प्रधान होते हैं उन्हें भरपूर पैसा आता है। आज तक विकास आखिर क्यों नहीं? बड़े बड़े दावे करने वाले लिखते हैं खोखले। अब हम दूसरे व्यक्ति के, भैया क्या नाम है आपका? सौरभ सिंह। सौरभ सिंह जी, कैसा प्रधान चाहते हैं इस ग्राम सभा में? बहुत अच्छा होना चाहिए, जो काम करे अच्छा सबके लिए, सबका विकास करे, गांव का विकास करे। लगातार आप बराबर इस विकास की उम्मीद में जी रहे हैं और जो विकास की उम्मीद में अब की बार कैसा उम्मीद चाहिए आपको? कैसी उम्मीद करते हैं लोगों से जो प्रधानी में खड़े हैं? बढ़िया प्रधान चुना जाए, बढ़िया काम प्रधान करे। जी जी। अभी तक कैसा था? ये तो आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है गाँव की। बहुत टाइट बजट आया, बहुत मोटा पैसा आया, अभी तो स्थिति खराब हो गई गाँव की। तो आपने देखा इस समय स्थिति खराब है। चलिए अब आइए, एक प्रत्याशी भी हमारे समक्ष हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। और हमारे साथ ऐसे कुछ लोग। बाबा क्या नाम है आपका? गजराज। गजराज जी, आप कैसे व्यक्ति को चुनना चाहेंगे? अच्छा जबते हो गांव को विकास हो, गांव की नालियां जो ऐसी टूटी, जो खंजड़ा और जो पड़ा है, जिन पर चलो तो ठोकर लग जाएगी। बड़ी उम्मीदों के साथ अभी तक आपने वोट दिया होगा। वोट आज तक देते ही आए। क्या उसके बारे में कहें? उसके बारे में ऐसा है कि जितने गांव को इतना पैसा सरकार ने दिया है, सारा घोटाला करके उसकी जांच करी जाए। किसी का तो विकास हुआ होगा। विकास हुआ जो मौजूदा हालत में है उसका देखा जाए कि क्या हुआ, ये पैसा इतना सरकार ने दिया है उसमें तो क्या विकास हुआ है गाँव? विकास किसी का तो हुआ होगा। किसका हुआ? जो पब्लिक का निकलने की रास्ता नहीं। प्रधान का हुआ क्या? प्रधान का कोठी बन गई। आज तलक उनके पिता और सब ईंटन पर खट्टा लगा टट्टी करके खत्म हो गए। आज जैसी गांव कोठी उनकी बनी है, ऐसी आज तलक नहीं बनी, आज उनका नहीं बनी गई। प्रधानी लड़ने के लिए कोई चीज़ आवश्यकता नहीं। एक बार प्रधानी लालीपाप दे के जनता को गुमराह करके कोठी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अब आइए दूसरी बात करते हैं। हमारे समक्ष एक व्यक्ति को, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? राजपूत। राजपूत जी, ये बताइए कौन सी ग्राम सभा में रहने वाले हैं? खिरियाहीर। खिरियाहीर में इस समय आप हैं, यही ग्राम पंचायत आपकी? जी। कैसा विकास चाहते हैं आप? विकास हमारी जो प्रधान लड़ रही है मीरा सिंह, वो प्रधानी से पहले ही विकास कर रही है। कोई अगर बीमार होता है तो उसके साथ भेजती हैं किसी को, वो पहले गाड़ी लेकर जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होता है अस्पताल पहुंचाती हैं। तो प्रधानी से पहले ही इतना कर रही हैं तो बाद में क्या करेंगे। वाह, कोई ऐसा एक व्यक्ति मिला इतने लोगों में जिसने किसी की तारीफ की। क्या ये प्रधानी लड़ रही हैं? जी जी, मीरा सिंह प्रधानी लड़ रही जी। अगर इन्होंने भी घोटाला किया तो क्या करोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब प्रधानी से पहले इन्होंने आपकी बहुत तकलीफें हरी हैं। जी, मुझे विश्वास है ना। विश्वास है।
तो पहला ऐसा व्यक्ति मिला है जिसे किसी ने निस्वार्थ प्रधानी के इलेक्शन से पहले लोगों की निस्वार्थ सेवा की है। अब ऐसे व्यक्ति से हम बात करना चाहेंगे। मीडिया 100 की टीम पहुंचेगी उस प्रत्याशी के पास जिन्होंने निस्वार्थ लोगों की सेवा की है और उन लोगों से भी बात करेंगे। और भी तमाम लोग हैं ऐसे। हमारी मीडिया 100 की टीम जो सर्वे करेगी वो ऐसे लोगों से सर्वे करेगी कि आखिर वो प्रत्याशी आखिर है कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो निस्वार्थ लोगों की मदद करते हैं और निस्वार्थ लोगों के काम आते हैं। ऐसा आखिर कारण क्या है, क्या प्रलोभन छुपा है कि आखिर वो क्यों मदद करते हैं और किस लिए मदद करते हैं। माता जी नमस्ते, मैंने सुना है आप प्रधानी में खड़ी हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मीरा सिंह जी। हमने सुना है गांव के लोग कहते हैं कि आप निस्वार्थ मदद करती हैं जी। कोई समस्या होती है तो उसमें तुरंत आप तत्पर हो जाती, मरीज हो या कुछ भी हो तो उसके लिए तुरंत एम्बुलेंस या गाड़ी तुरंत आपकी तैयार रहती है जी। क्यों ये मदद करती हैं आप? करते हैं आप जनता के लिए अपनी। बहुत अच्छा शब्द। आप कौन हैं? अच्छा, अब उनके बेटे से बात करेंगे कि उनके बेटे क्या कुछ कहेंगे। माता जी ने बहुत अच्छा शब्द कहा। उम्रदार हैं, उम्र दराज हैं और उन्होंने आज तक ग्रामीणों की सेवा की है। उस सेवा के चर्चे में माता जी हालांकि देखा जाए तो काफ़ी उम्रदार हैं, उनसे तो बात नहीं, लेकिन उनके बेटे से ज़रूर बात करेंगे हम। उनके बेटे से ये बात करेंगे आखिर वो निस्वार्थ सेवा क्यों करते हैं। उनके पास पैसा ज़्यादा है या प्रधानी पहले भी जीत चुके हैं या इस बार ही तैयारी की है? देखिए, हम आज तक राजनीति में कभी आए ही नहीं। हम पहली बार, और ना ही हम खुद चुनाव ये लड़े हैं। हमें जनता अपने आप लड़ा रही है, उसी ने पर्चा हमारा भरवाया है। और ना ही हमें कोई इच्छा थी, क्योंकि हमें जो जनता की सेवा करना हम बगैर प्रधानी के भी कर रहे थे और आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से कर रहे थे। और सेवा करना ये अलग बात है, इसको प्रधानी से ना जोड़िए, क्योंकि ये मानवता का नाता है हमारा। हम मानव हैं। आपके गांव में कम से कम सैकड़ों फ़ोन आने के बाद मीडिया 100 की टीम यहाँ पर आई है। उसने पूरे गांव का जायजा लिया है, अलग अलग व्यक्तियों की बात की है और उन लोगों में इस तरीके की चर्चा मिली है, कोई नहीं है टक्कर में। तो हमारी ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर आपके लिए ही लोग क्यों कह रहे हैं। देखिए, पहले तो सबसे बड़ा धन्यवाद आपको देंगे, क्योंकि मीडिया 100 की टीम जो है हमारे इस छोटे से गांव में आई है। आज तक तो कभी कोई टीम यहाँ पे आई नहीं है। सबसे पहले व्यक्ति मीडिया के विषय में शायद आप ही होंगे जो हमारे गांव में आए हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पब्लिक की पुकार है, हम किसी से नहीं कहते। और ना ही अभी तक अगर बात करें वोट मांगने की, हम पूरे चुनाव में अभी तक एक बार अपने गांव में गए हैं, अभी तक गांव में भी नहीं गए। ये पूरा गांव हमारे दरवाजे पर अपने आप ऑटोमेटिक आ ही जाता है, तो हम किससे मिलने जाएं और किससे वोट मांगने जाएं। कुछ तो ऐसी खामियां होंगी जो आपके दरवाजे पे आते हैं लोग। देखिए, खामियां हमें नहीं हैं, लेकिन कुछ गलतियां जो मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में रहा है या उसके पीछे रहा है, और कुछ पब्लिक में विश्वास भी है, क्योंकि हम निस्वार्थ जब कुछ भी नहीं है तब भी हम लोगों के काम आ सकते हैं। ये तो पब्लिक ने जान ही लिया है, तो इसलिए वो ऑटोमेटिक, इसमें कोई कहने सुनने वाली बात नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष सिंह है। तो आपने देखा कि आशुतोष सिंह एक खिरिया हीर का एक छोटा सा इंसान जो गरीबों के लिए प्रधानी न होते हुए भी इतने बड़े काम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक दानवीर के जगह पे उन्होंने काम किया है। एक दानवीर, एक जैसे राजा हरिश्चंद्र जो सत्य तो बोलते थे, उनके सत्य के कारण उन्हें बहुत बड़े दुख उठाने पड़े। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। एक चर्चा एक ऐसी कि जिन्होंने अपनी माँ को इस चुनावी मैदान में उतारा है। तमाम लोगों का मैंने सर्वे किया, मैंने प्रधानी के इलाके से एक ही आवाज़ आई है कि 5 साल के लिए लोग प्रधान तो बने, अपने विकास के लिए, तमाम जनता के लिए कुछ ऐसे ही लोग जीते हैं। जैसे कि अभी हमारी एक प्रत्याशी से बात हुई, जो तमाम जनता ने भी यही माना है कि उन्होंने प्रधान न होते हुए लोगों की मदद की। मीडिया 100 के लिए शाहजहांपुर से शुभम श्रीवास्तव।